ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। आज हम वैशाख मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनेंगे। इस पावन दिन की शुरुआत करते हैं भगवान शिव की एक अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक कथा से। यह कहानी लगभग 100 साल पुरानी है। दक्षिण कर्नाटक के एक दूरस्थ क्षेत्र में एक योगी अपनी वृद्ध माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ की अंतिम इच्छा थी काशी जाकर भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्राण त्यागने की। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी अपने बेटे से कुछ नहीं मांगा था सिवाय इस एक इच्छा के। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं अब वृद्ध हो चली हूँ, मुझे काशी ले चलो। योगी ने अपनी माँ की बात को श्रद्धा से स्वीकार किया और एक लंबी यात्रा शुरू की। वे घने जंगलों से होते हुए काशी की ओर बढ़े। माँ बूढ़ी थी, रास्ता कठिन था और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तब योगी ने उन्हें अपने कंधे पर बैठा लिया। कुछ दूरी तक वे चल पाए, लेकिन फिर शरीर ने जवाब देना शुरू किया। थकावट और कमजोरी के बीच योगी को लगा जैसे अब एक कदम भी और चल पाना असंभव है। ऐसे कठिन समय में उन्होंने भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे शिवजी, मुझे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक विनती है। एक योगी अपनी बीमार माँ की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते थे, उन्हें काशी ले जाना। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें माँ की यह इच्छा पूरी करने की शक्ति दें। प्रार्थना के बाद वे आगे बढ़े। तभी पीछे से एक बैलगाड़ी आती हुई दिखी, जिसे सिर्फ एक बैल खींच रहा था। यह थोड़ा अजीब था क्योंकि लंबी और कठिन यात्रा के लिए 2 बैल होते हैं। थके होने के कारण उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। बैलगाड़ी रुकी, लेकिन चालक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह लबादे में छिपा हुआ था और धुंध भी थी। योगी ने विनती की कि क्या वे और उनकी माँ गाड़ी में बैठ सकते हैं। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाकर हाँ कहा। गाड़ी आगे बढ़ने लगी और आश्चर्य की बात यह थी कि वह बिना किसी परेशानी के जंगलों से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि न तो पहिए घूम रहे हैं, न ही बैल चल रहा है, फिर भी गाड़ी हवा में जैसे तैरती जा रही थी। जब उन्होंने चालक की ओर देखा तो वहां कोई इंसान नहीं, सिर्फ लबादा था। फिर जब उन्होंने माँ की ओर देखा, माँ बोली, अरे पागल, हम तो काशी पहुंच गए, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही योगी की माँ ने काशी पहुंचने की बात कही, उन्होंने कहा, यही तो वह जगह है, अब मुझे जाने दो, और तुरंत उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसके साथ ही वह बैल, बैलगाड़ी और चालक सब कुछ एकदम अदृश्य हो गए। योगी वापस अपने गांव लौट आया। गांव वालों को यह देखकर हैरानी हुई कि वह इतनी जल्दी लौट आया है। उन्होंने सोचा कि योगी ने अपनी माँ को रास्ते में ही कहीं छोड़ दिया होगा और काशी लेकर गया ही नहीं। उन्होंने उससे सवाल किया कि अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए। योगी ने कहा कि उन्हें काशी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भगवान शिव खुद उन्हें लेने आए थे। यह सुनकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि ये सब बकवास है। लेकिन योगी ने शांत होकर जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। भगवान शिव हमारे लिए आए थे, यही सच्चाई है। मेरा जीवन अब प्रकाश से भर गया है। ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ, आप नहीं समझ सकते। जब लोगों ने योगी से कहा कि वे कोई ऐसा प्रमाण दे जिससे यह साबित हो सके कि शिवजी सच में उनके लिए आए थे, तो योगी ने शांत होकर जवाब दिया, मैं नहीं जानता। मैंने उन्हें देखा ही नहीं। मैंने तो बस एक लिबास देखा था, एक लबादा, जिसमें कोई चेहरा नहीं था। वो लिबादा अंदर से बिल्कुल खाली था। जैसे ही उन्होंने ये कहा, लोगों ने देखा कि अब योगी खुद भी वहां मौजूद नहीं थे। वहां सिर्फ उनके कपड़े थे,
उनका भी बस लिबास रह गया था। इसके बाद योगी दक्षिण भारत के एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हो गए। जहां भी वे जाते, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के नाम से जानते। अब कहानी एक नए योगी की ओर मुड़ती है, मल्ला नाम के एक योगी की, जो वर्तमान में नंजनगढ़ के पास रहा करते थे, जो मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर है। मल्ला किसी धार्मिक परंपरा से बंधे हुए नहीं थे, न उन्होंने कोई पूजा पाठ सीखा था। उन्हें विधि विधान का कुछ नहीं पता था, लेकिन बचपन से ही जब वे आंखें बंद करते, उन्हें भोलेनाथ, शिव की छवि नजर आती। उन्हें योगी कहना भी शायद छोटा शब्द होगा, क्योंकि वे शिव के भक्त नहीं, शिव के कैदी थे। उनके लिए शिव ही सब कुछ थे। मल्ला ने कोई खास कला या कौशल नहीं सीखा और धीरे धीरे वो एक जंगली जीवन जीने लगे। उन्हें यह भी नहीं समझ में आता था कि किसी से कुछ छीनना गलत हो सकता है। इस कारण वे एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वे एक खास जंगल के रास्ते पर रहते थे, जहां से लोग अक्सर आते जाते थे, और वहीं से वह लोगों से जबरन चीजें लिया करते थे। उस जगह को लोग कल्याण मुलाई कहने लगे, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरुआत में लोग मल्ला से डरते थे और उसे बुरा समझते थे, लेकिन साल के अंत में मल्ला उन सब से इकट्ठा किए गए पैसों से महाशिवरात्रि पर एक बड़ा भोज करता और पूजा आयोजित करता। कुछ वर्षों बाद लोगों ने उसे एक संत मानना शुरू कर दिया और अब वे स्वेच्छा से उसे दान देने लगे। फिर एक समय ऐसा आया जब दो योगी, जो आपस में भाई थे, उसी रास्ते से गुजरने लगे। दो योगियों ने जब मल्ला को देखा तो उन्होंने जाना कि वह भले ही डाकू था, लेकिन उसका शिव भक्ति भाव गहरा और सच्चा था। उन्होंने मल्ला से कहा कि उसकी भक्ति तो अद्भुत है, पर उसके तरीके लोगों को दुख पहुंचाते हैं। मल्ला ने जवाब दिया, मैं तो यह सब शिवजी के लिए करता हूँ, इसमें क्या बुरा है। योगियों ने उसे समझाया और अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे कुछ साधनाएं और विधियां सिखाईं। इसके बाद उस जगह का नाम कल्याण मुलाई से बदलकर मलदण मुलाई रख दिया गया, जो आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। मल्ला ने डकैती और लूटपाट छोड़ दी और 1.5 साल योगियों के साथ साधना में बिताने के बाद उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। उसी दिन उन दोनों योगियों ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बाद में कबीनी नदी के किनारे एक सुंदर तीर्थस्थल बनाया गया, जो आज भी मलदण मुलाई के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कहानी कुबेर की ओर बढ़ती है, जो यक्षों के राजा थे। यक्ष वो जीव होते हैं जो न तो पूरी तरह सांसारिक होते हैं और न ही परलौकिक। एक बार रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया, जिससे कुबेर ने अपना राज्य और प्रजा खो दी। दुखी होकर उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। भगवान शिव ने उनकी भक्ति देखकर उन पर कृपा की और उन्हें एक नया राज्य और अपार धन दिया। इस तरह कुबेर संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और लोग धन को कुबेर से जोड़ने लगे। लेकिन धीरे धीरे कुबेर को अपनी भक्ति पर गर्व होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वह शिव के सबसे महान भक्त हैं, क्योंकि वे उन्हें ढेर सारा चढ़ावा अर्पित करते हैं। हालांकि शिवजी ने कभी चढ़ावे में सिर्फ विभूति, राख को ही स्वीकार किया, पर कुबेर को लगने लगा कि वह सबसे श्रेष्ठ हैं। एक दिन कुबेर शिवजी के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। शिव मुस्कराए और बोले, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, पर मेरा यह पुत्र गणपति हमेशा भूखा रहता है, बस इसे भरपेट खिला दो। कुबेर को यह बहुत आसान काम लगा, तो वह गणपति को अपने साथ भोजन कराने ले गए। उन्होंने खूब भोजन मंगवाया, रसोइयों की फौज लगा दी, लेकिन गणपति खाते ही चले गए। जितना भी भोजन आता, सब खत्म हो जाता। कुबेर ने भोजन की मात्रा बढ़ा दी, लेकिन गणपति की भूख खत्म ही नहीं हो रही थी।
कुबेर ने जब गणपति को भोजन परोसना शुरू किया तो गणपति बिना रुके खाते ही चले गए। यह देखकर कुबेर घबरा गए। उन्होंने कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति मुस्कराए और बोले, कुबेर जी, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मैंने एक सांप को कमर में पेटी की तरह बांध रखा है। मेरा पेट नहीं फटेगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है, आप बस खाना खिलाइए। आपने ही तो कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। गणपति की भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कुबेर ने अपना सारा धन लगा दिया, यहाँ तक कि दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवाया, लेकिन गणपति फिर भी बोले, मैं तो अभी भी भूखा हूँ, मेरा खाना कहाँ है। अब कुबेर को अपनी सोच की सीमा का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर कहा, भोलेनाथ, अब मैं समझ गया कि मेरा सारा धन भी आपके सामने एक तिनके जितना भी नहीं है। कुबेर को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और कहा, जो कुछ भी आपके द्वारा मुझे दिया गया था उसी का एक छोटा सा भाग आपको अर्पित कर मैं खुद को महान भक्त समझने की भूल कर बैठा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त को पहले सब कुछ दिया, और जब उस भक्त के मन में अहंकार आ गया तो उन्होंने उसकी परीक्षा ली ताकि उसका अहंकार टूटे और वह सच्चे मार्ग पर लौट सके। भगवान इसी तरह से अपने भक्तों की सहायता करते हैं। वे अंतर्यामी हैं, हमारे मन की हर बात जानते हैं। इसलिए सच्चे भक्त को कभी भी अपनी भक्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए। अब कथा एक नए अध्याय की ओर बढ़ती है। एक समय की बात है जब रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा मुनि, जो व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य थे, कथा सुनाने के लिए आए। मुनियों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने कई पौराणिक कथाएं सुनी और फिर सूत जी से पर्वतों के महात्म्य की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पूर्वकाल में मैंने यही प्रश्न गंगा के तट पर बैठे हुए व्यास जी से पूछा था। तब मेरे श्रेष्ठ गुरु व्यास जी ने उत्तर देते हुए बताया कि एक बार नारद मुनि सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी का तेजस्वी और दिव्य भवन देखा जो रत्नों से बना था। उसके उत्तर भाग में एक विशाल पीपल वृक्ष था जिसकी ऊंचाई 1000 योजन और विस्तार उससे दुगुना था। उसके मूल में एक दिव्य मंडप था जो कीमती रत्नों से बना था, जिनसे स्वस्तिक चिन्ह बनाए गए थे। मंडप के मुख्य द्वार पर पुष्पराग मणि जड़ा था और गोपुर 7 मंजिल का था। उसके द्वार पर हीरे जड़े हुए 2 विशाल किवाड़ लगे थे। नारद जी जब उस मंडप में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि वहां एक और दिव्य मंडप है जिसमें वैदूर्य मणियों की वेदी है। वे ऊपर चढ़कर मंडप के बीच में एक भव्य सिंहासन देखते हैं जिस पर एक अत्यंत सुंदर पुरुष विराजमान है। उनके 4 भुजाएं हैं और चेहरा वरा सुअर जैसा है जो दया और तेज से परिपूर्ण। उनके शरीर से उदारता और दिव्यता झलक रही थी। भगवान पुरुषोत्तम, जो अत्यंत सुंदर और दिव्य स्वरूप वाले थे, वे अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, अभय और वर मुद्रा धारण किए हुए थे। उनके कमर में पीले वस्त्र, पीतांबर, शोभा दे रहे थे। उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी बड़ी और सुंदर थीं, और उनका चेहरा पूर्ण चंद्रमा को भी मात देने वाला था। उनके मुख से धूप जैसी मीठी सुगंध आ रही थी। उनके स्वर की गूंज सामवेद के समान थी। उनका स्वरूप यज्ञ के समान था और उनके शरीर के अंगों की उपमा यज्ञ से संबंधित उपकरणों से दी गई, जैसे मुख सुरक और नासिका श्रुवा जैसी। उनके सिर पर चमकदार मुकुट था जिसकी आभा से उनका मुखमंडल और भी अधिक दमक रहा था। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था और यज्ञोपवीत जनेऊ पहनने से उनका दिव्य रूप और भी तेजस्वी हो गया था।
उनकी छाती विशाल और चमकदार कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशित हो रही थी। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय और भृगु जैसे ऋषि सदा उनकी सेवा में लगे रहते थे। इंद्र और अन्य देवता, गंधर्व आदि भी उनकी सेवा में थे। नारद मुनि वहां पहुंचे और भगवान वराह को प्रणाम किया। उन्होंने दिव्य उपनिषद मंत्रों से भगवान का स्तवन किया और प्रसन्न होकर उनके समीप खड़े हो गए। उसी समय दिव्य धुंधु, शंख, डमरू आदि की आवाज बज उठी। इसके बाद पृथ्वी देवी का आगमन हुआ। वे रत्नों से सजी हुई थी। उनके वस्त्र समुद्र जैसे दिव्य और चमकदार थे। उनके साथ इला और पिंगला नाम की 2 सखियां भी थी। वे दोनों सखियां फूल लाई थी, जिन्हें पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में अर्पित कर दिया। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गईं। तब भगवान वराह बोले, हे पृथ्वी देवी, मैंने तुम्हें पाताल से उद्धार करके शेषनाग के रत्नों से जड़े मस्तक पर स्थापित किया है। समस्त जगत को तुम्हारे ऊपर स्थिर किया है और पर्वतों को तुम्हारा सहारा बनाया है। फिर अब तुम यहाँ क्यों आई हो? पृथ्वी देवी बोली, भगवन, आपने मुझे पाताल से निकालकर शेषनाग के सुंदर मस्तक पर बैठाया है, जो रत्नों से सुशोभित है और सहस्त्रों फनों से सज्जित है। आपने मुझे स्थिर और सुरक्षित कर दिया है और पुण्यदायक पर्वतों को मेरे ऊपर टिका दिया है। पृथ्वी देवी ने भगवान वराह से निवेदन किया, हे पुरुषोत्तम, आप जिन पर्वतों को मेरे आधार रूप में स्थापित किए हैं, कृपया उनका मुझे परिचय दीजिए। तब भगवान वराह ने उत्तर दिया, हे वसुंधरा, सुमेरु, हिमवान, हिमालय, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, परियात्रक, महेंद्र, मलय, सिंहाचल, रेवत, मेरुपत्र और अंजन, ये सभी प्रमुख और श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। इनमें अंजन पर्वत अत्यंत विशाल और स्वर्णमयी, सोने जैसा चमकदार है। भगवान वराह ने बताया कि उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ इन पर्वतों का सेवन, यात्रा या आराधना किया है। फिर उन्होंने कहा, इनमें जो पर्वत विशेष रूप से श्रेष्ठ हैं, उनके बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ। उत्तर दिशा के श्रेष्ठ पर्वतों में शालिग्राम, सिंहाचल, गिरिराज और गंधमादन प्रमुख हैं। इसके बाद उन्होंने दक्षिण दिशा के प्रसिद्ध पर्वतों का उल्लेख किया, जैसे अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गंधाचल और घटिकाचल। ये पर्वत शीर नामक नदी के पास स्थित हैं। फिर उन्होंने बताया कि हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर दिशा में स्वर्णमुखरी नामक एक उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर स्थित है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलभद्र के साथ भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए निवास करते हैं। वहां वानप्रस्थ जीवन जीने वाले शुद्धचित्त मुनि उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से 2 कोस उत्तर दिशा में कल्प वृक्षों से युक्त एक सुंदर वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत स्थित है। इस भाग में भगवान विष्णु के महान निवास स्थान वेंकटाचल पर्वत का विवरण दिया गया है। यह पर्वत 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है, जो पूरी तरह से स्वर्णमय है। इसके शिखर पर रत्नों की आभा से देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, साध्य, दानव, राक्षस, अप्सराएं, नाग, गरुड़, किन्नर आदि का निवास है। ये सभी यहाँ नियमित रूप से तपस्या करते हैं और उनकी सेवा में कई पवित्र नदियाँ और दिव्य सरोवर स्थित हैं, जिनका दर्शन पुण्यदायक होता है। भगवान वराह के द्वारा नारायण गिरी का महात्म्य बताया जाता है, जो अलग अलग युगों में अलग अलग पर्वतों के रूप में प्रतिष्ठित है। सतयुग में यह अंजन गिरी था, त्रेतायुग में नारायण गिरी, द्वापर युग में सिंहाचल और कलयुग में वेंकटाचल को विष्णु भगवान का निवास स्थान माना गया। वेंकटाचल पर्वत को प्रणाम करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक प्राप्त करता है। वेंकटाचल पर्वत की 7वीं चोटी को तिरुमला कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है।
माघ मास में सूर्य कुंभ राशि में स्थित होने पर मघा नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि को कुमारिका पुष्करणी नामक तीर्थ पुण्य का संगम बन जाता है। इस दिन वेंकटाचल पर्वत पर स्नान करने से मनुष्य को उतना पुण्य मिलता है जितना गंगा या अन्य पवित्र तीर्थों में 12 वर्षों तक स्नान करने से मिलता है। इस तीर्थ में जो लोग यथाशक्ति अन्नदान और दक्षिणा करते हैं उन्हें भी वही फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जब सूर्य मीन राशि में हो और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि हो तो जो तुम तीर्थ में स्नान करता है वह पुनः गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के संयोग से वेंकटाचल पर्वत के विभिन्न स्नान स्थानों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेंकटाचल पर्वत को एक अत्यंत पुण्य स्थल बताया गया है, जहाँ के स्नान और पूजा से आत्मा को शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पृथ्वी देवी को भगवान वराह ने एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि अनंत पर्वत पर भगवान विष्णु के दिव्य मंदिर के वायव्य कोण में एक गुफा स्थित है, जहां देव तीर्थ नामक एक अत्यंत सुंदर सरोवर है। इस सरोवर में यदि कोई पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार, व्यतिपात योग या श्रवण नक्षत्र के सोमवार को स्नान करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। अंत में वह व्यक्ति चंद्रलोक में सम्मानित होता है। इस कथा को सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह की स्तुति की और उनकी महिमा का बखान किया। उन्होंने भगवान वराह को महाबाहु और वज्रशंख कहकर सम्मानित किया। पृथ्वी देवी ने कहा कि भगवान का शरीर श्वेतकांत और क्षीर सागर के समान है और उनका बल तथा पराक्रम अत्यंत महान है। उन्होंने भगवान के दिव्य आभूषणों, रत्नों और ललित वस्त्रों का वर्णन करते हुए उनके श्वेत और सुंदर रूप का जिक्र किया। पृथ्वी देवी ने यह भी कहा कि भगवान वराह का चरणारविंद सूर्य के समान अरुण कांत है और उनकी दाढ़ों का अग्रभाग चंद्रमा की तरह सुंदर दिखता है। उनके कान में सोने के कुंडल झिलमिला रहे हैं और वे इंद्र नीलमणि से विभूषित हैं। भगवान ने अपनी दाढ़ों से हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया और उनके नेत्र पुष्प कमल जैसे सुंदर हैं। यह स्तुति सुनकर भगवान वराह के नेत्र हर्षित हो गए। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर वेंकटाचल की ओर प्रस्थान किया। वहां वे पुष्करणी के लोक में निवास करते हैं, जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है। पृथ्वीपति भगवान वराह स्वामी की सेवा में नारद और अन्य मुनि दिनरात लगे रहते हैं। जो व्यक्ति इस दिव्य संवाद को सुनता है या देवता और ब्राह्मणों का सम्मान करता है वह प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस कथा को सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी ने यह कथा भगवान व्यास से सुनी थी और उन्होंने इसे सबके सामने साझा किया। अगले अध्याय में और कथा सुनने के लिए कृपया अगले वीडियो में जुड़े।